नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग ठोंसा से इन्होंने उठाए। इस तरह डील करते हो और फिर बोलते हो इंटरनल इशू है। कौन, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहेगा और आप सब लोग खामोशी से सुनते रहेंगे? देखिए, हमारा 48 दिन है और हमारे तीसरे फेज़ में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम हमारे बयानिए के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सब से गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है, एक एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सेडिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना, आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफ़ी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो बात की, कुछ दिन पहले वक्त की सूरत में हम लोग डीसी ऑफिस गए थे। बाकायदा वहाँ हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाज़त लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं है। आप रैली उन्होंने निकाली है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने थे उस वक्त, तो हमने डीसी साहब ने हमें मगर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में हमें कहा कि ये आप लोग को लाउड स्पीकर इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं है, कोई और कागज़ हमें दिखाया। फिर जब से हमसाए आए हैं यहाँ से, हर 2 मिनट बाद ये डोल की जब आवाज़ आती है तो मैं उनको वॉइस करता रहता हूँ कि हमारे फ़ोन बंद है, स्पीकर बंद है, लेकिन वहाँ से डोल की आवाज़ें आ रही हैं, काली ये पाबंदी उन पे भी लगा दे। तो ये मुसलसल हमारे साथ एक किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये तो कानूनी हक़ है हमारा ना, हम रैली तो कम से कम कर सकते हैं। इवन हमने ये कहा कि आप हमें 5 मिनट के रैली की इजाज़त दे दें, हम थोड़ा रोड पे जाएंगे, वापस आएंगे। कहते हैं कि आप लोग को बाढ़ क्रॉस करने की भी इजाज़त नहीं है। ये हमें जवाब दिया गया। और आप सब लोग देख सकते हैं साफ़ी हज़रात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है, यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंडर रखा गया है। उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे है, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ साफ़ी, एज अ रिस्पॉन्सिबल साफ़ी, आपको ये चीज़ मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुए, उन सब की ज़िंदगी ख़तरे में है। वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में हैं। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो साफ़ी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं है। क्या कहते हैं कि आप हमें डेथ स्क्वाड का लक़ब क्यों देते हैं? इसे बताइए कि आपका ये धरना कब तक जाएगा? देखें जी, आपने अभी जो इससे पहले एक तस्वीर की बात की समी बेटी के हवाले से, मुझ जैसा सादा बंदा कोरल ड्रा, फोटोशॉप और फ्री हैंड पे काम कर सकता है। एक सादा बंदा, आप कंप्यूटर रख दे मेरे सामने, मैं कर सकता हूँ। आपकी फोटो ऐसे एडिट करूँगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इनके बाकायदा वीडियोज़ आए हैं, लोगों को गोलियाँ मार रहे हैं, बाकायदा वीडियोज़ में गोलियां मार के लोगों को उन्होंने। AC साहब उस दिन अगर खड़े थे, मैंने उनको कहा कि जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि आप उनको डेथ स्क्वाड कहते हैं, सामने इशारे करके मैंने लोग दिखाए कि वो जो सामने बंदा खड़ा है, वीडियो उसके मौजूद है, जो सामने के ना हमारे को जानते हैं, वो भी हमें शायद जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, एक एक फ़र्द को हम लोग जानते हैं।
تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں, نام جانتے ہیں, والد کا نام جانتے ہیں, ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ نا 48 دن ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے, پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے, ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا, تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے, عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا, وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے, قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی, اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑے ہو جائے, تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ وقت ابھی آ گیا. یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران, 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زائد لوگ ٹھونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے, 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کے کرتوتوں کو آن کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے. ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہے. ہمارا اگلا لائے عمل اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے, پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں.